हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। आपको भी। और ये देखो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। इधर हमारी बच्चा पार्टी और इधर हमारी क्यूट सी काव्या। तो चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं आज अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग। सारे इकट्ठे हो गए हैं, तैयार हो गए हैं और निकल रहे हैं अब यहाँ से चेकआउट करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आ गए हैं अमृतसर और रूम दिखाती हूँ मैं अपना। सर जी हमारे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आपको भी शादी की सालगिरह मुबारक हो। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी और हम अमृतसर घूम रहे हैं। और इधर देखो परी हम्टी और विक्रम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक Thank यू। you। और ये चल रहे हैं एनिवर्सरी का पहला खाना। कितने शानदार आम हैं। ये देखो चेन्नई के आम, सुबह सुबह का नाश्ता चेन्नई के आम से हो रहा है। कितने सुंदर और कितने साफ। सर जी कह रहे हैं, सुनो छीले हुए भी हैं और इतने मीठे, अलग ही टेस्ट है भाई इनका। मजा आ गया भाई। निशाने ऊपर से काट के भिजवा दिए। किसने काटे, तुमने कि उन्होंने? मेरे देवर जी ने। भाई थैंक यू भाई वाह, थैंक यू सो मच। आम की पार्टी चल रही है सुबह सुबह। उसके बाद कुलचा दिखाएंगे। फटाफट खाते हैं आम और उसके बाद बाहर निकलते हैं। फिर बाहर यहाँ का फेमस है क्या? कुलचा, आलू कुलचा, चूर चूर नान, आप लोगों की वो खाएंगे और उसका टेस्ट कैसा है वो बताएंगे आपको। तो चलिए फटाफट पहले आम खत्म करते हैं, कुछ लीपा पोती करते हैं और फिर निकलते हैं। बहुत रसीले, बहुत मीठे, मजा आ गया भाई। ऐसा होता है देसी नाश्ता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे और मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और जैसे कि आज है मेरी शादी की सालगिरह और हमारी शादी की सालगिरह पे देखो कितने सारे लोग हमारे साथ हैं। मैडम तो है ही है, बिटिया है, बेटा है और दोस्त है। और ये है जी, कौन है? ये है मैडम जी, ठीक है, दोस्त की मैडम जी। हाँ, और काव्या येरी और हम हैं अमृतसर के होटल में साइनिंग इन। और ये है प्यारी सी बिटिया परी। और सब तैयार हो गए, रेडी हो गए हैं। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, कल हम गोल्डन टेम्पल चले गए थे घूमने के लिए। ऐसे ही जाने का मन थे, ऐसे ही घूम रहे थे। और एनिवर्सरी पर लड्डू खाओ। अरे और फिर खिलाओ। थैंक यू जी, थैंक यू। देखो जी, मुंह मीठा कराया जा रहा है सुबह सुबह। भाई वाह, भाई वाह। आज मैं खिला दूं भाई कैसा कैसा शुक्रिया। रुको 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 रुक भाई, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। लो भाई। थोड़ा सा मेरे प्यार से। लो जी मैडम जी, शादी की सालगिरह मुबारक हो जी। अरे तुम खा लो लो। और सब साथ में है और बड़ा अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा दिन है। जल्दी करो। वाहेगुरु जी बड़ी कृपा है जी। हैप्पी मैरिज ओ एनिवर्सरी। पूरा फूट गया। अब बोलो। अब बोलो। नहीं, बहुत बंद। विक्रम बोलती बंद हो अरे हम भी तुम हमारे वो नहीं लाए थे चश्मे, और किसी ने रखे ही नहीं। चश्मे लगा दो। मुझे तो अपना पता था, बस है मैं निकल आया अपना। तो ये दोस्तों, मेरी तो गोल्डी मैडम ने कर दी बंद। हाँ, खिला दिया मैंने। और लड्डू इतने टेस्टी हैं, थोड़ा सा खा दे रहे तो बंदा खा। देखो मैडम ने कहा सारे खा गए, सारे प्यार से। भाई वाह, खाओ पियो है करो मित्रा। गोभी तो खिलाएंगी। लड्डू अच्छे लगे जी। मजा आ गया जी। बढ़िया। जो हलवे की पूर्ति कर रहा। बस कल किस बहाने से? तो जी रूम चेकआउट कर दिया है हमने। सर जी और विक्रम जा रहे हैं कपड़े रखने और हम चल रहे हैं खाने की तलाश में। मुझे पता था कि पंजाब की फेमस है लस्सी, लेकिन विक्रम और सर जी बता रहे हैं कि यहाँ पे कुलचा भी बहुत फेमस है, जिसे चुड़चुड़ नान कहते हैं। और ये हमारे होटल के पास में ही था, बहुत फेमस पॉइंट है। तो ये देखिए इस तरीके से बनता है और बनने के बाद में कुछ ऐसा दिखाई देता है, और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। इसकी जो फीलिंग है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सब खा रहे हैं, ये इसकी फीलिंग है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। जी भैया, आज बच्चा साथ में आपका? हेलो। हेलो। नाराजगी दूर हो गई है। नाराजगी हाँ अब दूर। मैंने किसे धोखा खा लिया देखो।
अब नाराजगी दूर। नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरा घुमाऊंगा, पूरे घुमाने के पैसे भी सिर्फ अकेले बॉर्डर के पैसे दूंगा मैं। ठीक है जी, ठीक है। मेरे सबसे आइए प्रूफ है ना मेरा। ठीक है। आओ जाओ। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं 12 बज रहे हैं और 12 बजे के बाद भी इतनी धूप है, इतनी भीड़ है, बहुत धूप है और बहुत भीड़ भी है। में कोई कमी नहीं है, भीड़ में धूप में दोनों में कोई कमी नहीं। क्या हो गया इसके नंबर? भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है। और मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं कल की तरह तो इसने कुछ नहीं कर लिया हाथ में। भैया जी बाघा बॉर्डर का कितना लेते हो पैसे? भाई जी कह रहे हुए हैं, आप कह रहे कितने? नहीं मैं पूछ रही हूँ, आप बताइए तो। मैम पूरा सिटी घूमोगे तो 200 रुपये सीट है, नहीं घूमते तो 150 सीट। ओके मैम। महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा से आगे जब आप चलेंगे स्वर्ण मंदिर की तरफ तो आपको बहुत सारे चश्मे वाले, दुपट्टे वाले और फोटोग्राफर बहुत लोग मिल जाएंगे। दुपट्टा तो बहुत ही ज़्यादा बिकता है और पटके, जिससे कि अंदर जब भी कोई जाता है वो सर ढक के ही अंदर जाएगा। तो इन सबको तो पता नहीं ये कहाँ रह गए। ये देखिए दिन में कुछ ऐसा व्यू है गुरुद्वारे का। मैं तो पहुँच गई हूँ और यहाँ पे खड़े होके अब मैं इन सब का वेट करूँगी, जब आ जाएंगे तब अंदर चलेंगे। तो दोस्तों हमारी सबकी चप्पलें हो गई हैं खाली और मैडम जी कर पाई हैं जमा। आ जाओ आ जाओ। अरे वाह। हैंकी बांधूंगा इधर हमटी। अपनी अपनी स्लीपर और बैग जो भी सामान था हमारे पास वो हमने सब रख दिया है और वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। रात हमने आपको लाइट में स्वर्ण मंदिर दिखाया था, हम लोग ऐसे ही घूमने आ गए थे। आज के दिन के लिए हमने सोचा था कि आज हम स्वर्ण मंदिर जाएंगे और कुछ इस तरीके से इन कपड़ों में देखेंगे हम स्वर्ण मंदिर। तो चलिए कोई बात नहीं, रात भी दिखाया, आज फिर से आए, हमारी एनिवर्सरी है। और देखिए जो हैंड वॉश करने वाले कितने लोग हैं, सब यहाँ पे हैंड वॉश करके ही अंदर जाते हैं। ये है वो पानी जिसमें अंदर जाने से पहले पैरों को धो के अंदर जाया जाता है। बहुत अपने आप में मन में श्रद्धा आ जाती है। और यहाँ से मैं आपको दिन में व्यू दिखाती हूँ स्वर्ण मंदिर का। ये देखिए कुछ ऐसा है स्वर्ण मंदिर। और जहाँ से दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं किस कदर है। यदि हम आज के लिए रुकते ना दर्शन करने के लिए, रात तो अचानक से मिल गए हमें और सिर्फ 15 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। आज के लिए रुकते तो शायद 2 या 3 या 4 घंटे लग जाते। और ये जो बॉक्स जैसे बने हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये स्वर्ण मंदिर का जो अमृत सरोवर है उसके चारों कोनों पे बने हुए हैं। स्नान करने के बाद आप यहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग रूम बने हुए हैं। सर जी सतनाम वाहेगुरु। और अब हम आ चुके हैं परिसर के अंदर अमृत सरोवर के पास में। यहाँ पे हमने सबने ही श्रद्धा अनुसार अपने हाथ पैर मुंह धोए, क्योंकि स्नान तो सब करके ही आए थे। यहाँ पे किसी ने भी स्नान नहीं किया। सर जी लेकिन कह रहे थे कि अगली बार जब भी कभी मौका मिलेगा आएंगे तो यहाँ पे स्नान जरूर करेंगे। वाहेगुरु जी ने इतने अच्छे दिन हमें बुलाया है भाई, हम दोनों की जोड़ी सलामत है। वाहेगुरु जी का आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों का प्यार भी। बस एनिवर्सरी वाले दिन हाँ हम सब हाँ देखो हाँ हाँ हाँ। स्वर्ण मंदिर का एक राउंड हमने पूरा लगा लिया है और लंगर हॉल की तरफ अब हम चल रहे हैं। जब आप लंगर हॉल में जाएंगे तो उससे पहले भी आपको कुछ इस तरीके से पानी मिलेगा जिसमें पैर धो के आप अंदर जाएंगे। और देख सकते हैं कितने लोग एक साथ अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें मिली है थाली कुछ इस तरीके से, और थाली कटोरी चम्मच ये लेके अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे दोनों साइड सब खड़े हुए थे, दोनों साइड से प्लेट और कटोरी दे रहे थे। और ये है लंगर हॉल के अंदर का दृश्य, देख सकते हैं आप। यहाँ पे बैठ गए विक्रम और सर जी, और बिल्कुल जस्ट सामने बैठी हूँ इनके मैं।
कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। इतने सारे लोग सुबह से लेके रात तक यहाँ पे लंगर खाते हैं और एक अलग ही फीलिंग आती है अपने अंदर। प्रसाद का खाना है, बहुत अच्छा है। लो खाओ, चखो चखो। और आनंद आ गया भाई। और यहाँ पे ये सब अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहाँ पे हमने लंगर खाया उसके सामने ही एक रास्ता जा रहा था, मैं वहाँ से थोड़ा सा अंदर आई। मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी जो गुरुद्वारे की वो है ना मेमोरीज या अलग अलग जगह पे जहाँ गुरुद्वारे हैं उनकी एग्जीबिशन जैसे लगी हुई थी, तो मैं इसको देखने के लिए आ गई। सब अलग बैठे हुए हैं और देखिए समय घड़ी लगी हुई है, 1 बज चुका है। और फिर मुझे लगा कि मैं अंदर देखती हूँ अंदर जाके क्या है। तो आप देख सकते हैं ये सबके लिए विश्राम गृह है और यहाँ पे सब आके आराम कर रहे हैं, अपना सामान साथ में लेके सब सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो जैसी सेवा भाव और व्यवस्था मैंने यहाँ गुरुद्वारे में आके देखी है ना, वैसा मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखा। स्वर्ण मंदिर घूम के हम आ गए और आज इतनी ज्यादा तेज धूप है ना, बस पूछो मत। सर जी कह के गए कि मैं गाड़ी में जाके आराम कर रहा हूँ, तुम लोग आओ शॉपिंग करते हुए। तो शॉपिंग में जैसे कि मुझसे कह के गए कि तुम जूती खरीद लेना, तुम्हारी जूती टूट गई है, तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। और उसके बाद अब हम चलेंगे जलियांवाला बाग। यहाँ से शुरुआत होती है जलियांवाला बाग की। तो ये एक छोटा सा गेट है जिससे एंट्री की जाती है, एंट्री गेट है ये। और यहाँ पे जिस तरीके से वो सभा हो रही थी और जो यहाँ पे हत्याकांड हुआ था उसी को दर्शाया गया है। सब लोग, कोई बच्चे हाथ में हाथ लेके बच्चे का जा रहा है, कोई बड़े बूढ़े हैं जो साथ में जा रहे हैं, उन सबको यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। इस बाग में एक सभा हो रही थी और सभा होते हुए इस छोटे से गेट पे जनरल डायर ने आके यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चला दी थी और उसमें एक बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे। जब हम इसमें अंदर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे वीथिका बनी हुई है, मतलब एक गैलरी नंबर 1, गैलरी नंबर 2, इस तरीके से कई गैलरियां थी। और यहाँ मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और ये है वीथिका नंबर 2 और ये है वीथिका नंबर 3। हर जगह जिस तरीके से ये पूरा बाग है और इस तरीके से इसमें आक्रमण किया गया था, तो जिस तरीके से यहाँ पे गोलीबारी हुई थी उसी चीज को हर गैलरी में दिखाया गया है अलग अलग तरीके से। और ये वो 13 अप्रैल की रात एक जो महिला थी, दर्शक थी, उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा है जो उन्होंने उस समय देखा। ये मैं आपको लगा दे रही हूँ, आप यहाँ पे इसको पोज करके पढ़ लेना। उस समय के जो लोग थे जिन्होंने जो यहाँ देखा और लिखा, उसको पढ़ के यहाँ पे मन में ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही थी जिन्हें मैं आपके साथ नहीं ऐसे बयान कर सकती। फिलहाल आप जो भी चीजें हैं मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए। बाय। सर जी गाड़ी में आराम करने चले गए, वो कह रहे थे कि मैं व्लॉग में ही जलियांवाला बाग देख लूंगा। विक्रम थक गए, वो यहाँ थक के बैठ गए हैं और मैं आपको घुमाती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कुआं दिखाती हूँ जिसमें लगभग 120 लोगों की लाश निकाली गई थी। कूदे तो बहुत ज्यादा होंगे उस समय यहाँ पे, तो अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे लोग जल्दबाजी में इस कुएं में कूद गए थे। और यहीं से मैं आपको दिखाऊंगी, इसी के पास में है, ये वो दीवारें हैं जहाँ पे लोग थे और जो गोली है वो चलाई गई थी और गोली के निशान आज भी इस तरीके से दिखाई देते हैं, ये देखिए। और ऐसी एक जगह नहीं है, कई दीवारें हैं यहाँ पे जहाँ पे ये गोलियों के निशान है, भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वो वाली गैलरी है जहाँ पे जब ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद में जो न्यूज़पेपर में चीजें निकली थी उस चीजों को दर्शाया गया है। ये देखिए, ये वो दूसरी दीवार है जहाँ पे इतनी सारी गोलियों के निशान है। ये दीवार तो बहुत ही बड़ी है।
ऐसी चीज़ों को देख के और सोच के और पढ़ के मन एकदम घबरा जाता है, विचलित हो जाता है। जो लोग यहाँ पे शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनकी स्मृति में ये अमर ज्योति बनवाई गई है। भैया क्या आवा? हाँ कुछ ना, बस पानी पड़ा उसके अंदर पत्ते पत्ते हैं। जैसे ही हम अमर ज्योति से आगे निकल के आते हैं वैसे ही देखिए ये एक बीच में रूम टाइप का बना हुआ है जिसमें द्वार बने हुए हैं, इस पे भी बहुत सारे गोलियों के निशान हैं। और ये है वो ग्राउंड इस समय, उस समय यहाँ पे बाग था और यहाँ पे लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े स्तंभ। ये स्तंभ है जनरल मोहन का। यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि है वह दशकों से भारतीयों का खून चूस रहे इन राक्षसों से युद्ध करे और उनको देश से खदेड़ दे। और इसी तरीके का एक दूसरा स्तंभ है, ये है लाला लाजपत राय का। ये है यहाँ का एग्जिट गेट। और सबने देख लिया है जलियांवाला बाग, पूरा आपको घुमा दिया है और अब चल रहे हैं यहाँ से। आज बहुत ज़्यादा तेज गर्मी है और धूप भी है। जैसे ही हमने एग्जिट गेट से बाहर निकले वैसे ही हमें दुपट्टे दिखे और हम पहुंच गए शॉपिंग करने, क्योंकि यहाँ के जो दुपट्टे हैं फुलकारी वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दुकान होगी आपसे 500 वाले में छोड़ दिया। ये लो 600 का एक फुलकारी दे पुत्र। घूम लिए, खत्म। एक बार पूरी तरह। तो जी ये सर जी हमारी 1 घंटे की नींद निकाल के आ गए हैं। यहाँ पे इन्होंने मजमा लगा रखा पूरा। मैडम कर रही है शॉपिंग, एक इधर ही है। भाई वाह, एक घंटे में लूट लो माल, लूट लो माल, लूट लो माल। तो जी दोस्तों अमृतसर में आए हैं और लस्सी ना पिए ऐसे तो हो ही नहीं सकता। साहब कह रहे हैं लस्सी जरूर पी के चलेंगे तभी बाय बाय करेंगे अमृतसर को। ठीक है भाई, आखिरी स्टॉप है लस्सी का। बस थोड़ा सा और चलना है, लगभग 500-600 मीटर की दूरी और फिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और तो चलते हैं लस्सी पीने साहब के पीछे पीछे। लस्सी के बाद फिर नया सफर शुरू करते हैं। नया सफर। तो जी ये है ज्ञानी पंजाबी लस्सी, ज्ञानी पंजाबी लस्सी। हम इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे ज्ञानी पंजाबी लस्सी। हाँ जी, देखो वो भी पेड़े वाली। भाई वाह, पेड़े वाली। वाह वाह यार गजब। पियो पेड़े वाली लस्सी। जी अभी देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो पीने में कितनी अच्छी लगेगी। पियो लाओ, दिखा मत से। हाँ ये है खाओ, माल, खाओ थोड़ा सा। यू है माल। ये है समोसा और ये क्या है? क्या है? सतपुड़ा। ले बेटी, ये है, ये सारे के सारे अपनी लस्सी उठा लाए हैं और यहाँ पे आ गए हैं समोसा और सतपुड़ा खाने। अरे मैं तो कब से ढूंढ रहा यार। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी पे चढ़ के तब सफाई हो रही है। मन ना लग रहा गाड़ी चलाने में। अभ्यास हो रही है गाड़ी के अंदर। और ये देखिए भाई लिखा है ये पंजाबी में जो हमारी समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है ऊपर ये फैमिली लिखा होगा, फैमिली। आगे वाला ढाबा और बीच वाला पता नहीं। मेन रोड पे ही है ये ढाबा। सबके सर में दर्द हो रहा था जलियांवाला बाग देख के और वहाँ की लस्सी पी के। निशा को सुबह से चाय की लगी है तो फिलहाल हम चाय, स्पेशल चाय पियेंगे यहाँ बैठ के। और हमारे देवर जी बताएंगे यहाँ का मौसम कैसा है। मौसम सब बहुत अच्छा है, कितनी हरियाली है, देखो साफ। शुद्ध और ताजा हवा है जो बहुत तेज चल रही है और ठंडी ठंडी लग रही है ना। रिव्यू दो अमृतसर, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा था। परी कैसा लगा? अच्छा था। हमटी कैसा लगा अमृतसर? बहुत अच्छा। और ये हूँ मैं, आज मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा। एनिवर्सरी वाली आज मेरी एनिवर्सरी है। मैं ई रिक्शा लस्सी पी के ई रिक्शा में बैठ रही थी और जैसे ही मैंने पैर ऊपर उठाया ना, मेरा फ़ोन सीट पे, सामान सीट पे और मेरा पैर मेरे हाथ में। बस फिर नहीं मुझे सांस आया, मुझे पसीने आ गए पूरी बॉडी पे। मेरी आंखों के आगे बिल्कुल काले काले वो हो गए एकदम। मुझे कुछ भी देर नहीं दिख रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि आज घुटना गया। गाड़ी में जाके दवाई लगाई है, कपड़े चेंज किए हैं और उसके बाद में सर जी की दवाई रखी थी हड्डी वाली, वो खाई है। तब जाके मेरे अब आराम है। अब मैं खड़ी हूँ और चाय भी मिली है, किसमें? ग्लास में।
तो जी अमृतसर से चले थे, पहला होल्ट ले लिया है, कुछ आराम करा है, गाड़ी पे भी कपड़ा लग गया, सफाई भी हो गई, लोवर भी बदल लिया और सब चाय को कर रहे हैं एंजॉय, जिसकी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जी। तो जी जोड़ीदार यहाँ बैठे हैं दोनों, भाई वाह भाई वाह, इसलिए साफ हो जाता है। और साहब बैठे हैं हमारे, चाय का ले रहे हैं आनंद बच्चों के साथ, भाई वाह। परी ना पीनी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिसका मन करे पियो, जिसका मन ना करे मत पियो, गुड। तो जैसा कि देख सकते हैं हाईवे है, ढाबा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, शाम का समय और इतना अच्छा व्यू, वेरी गुड। हाथ मत जोड़ो तुम। तो जी ये है हाईवे और 6 बजे चले थे अमृतसर से और पहुंच गए जम्मू की सीमा में सिंह पंजाबी ढाबा। रात के 10:30 बजे हैं और यहाँ पे रोक लिया गाड़ी, वो उधर हमारी, इधर विक्रम की। हाँ जी क्या हुआ, तबीयत कैसी है? सही है। आओ तो बच्चों को लग गई है भूख, तो खाने की तलाश थी और वो पूरी होती है यहाँ पे। देखते हैं क्या खाते हैं बच्चे। तो जी दोस्तों गाड़ी खींचते खींचते हम आ गए एक ढाबे पर, जो यहाँ से जम्मू दिखा रहा 80 किलोमीटर के लगभग। और एक बात बताऊँ, सिम हो गए हैं यहाँ बंद, तो मैंने अभी पीछे लगभग 5-7 किलोमीटर पीछे कठुआ करके कुछ जगह है, वहाँ से लिया एक नया सिम, क्योंकि सिम होना ज़रूरी है, फ़ोन चालू जब भी रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेंगे मैं और विक्रम भी। विक्रम का फ़ोन जो है शायद पोस्ट पेड है, इसलिए उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी तो इनकमिंग है। हमने नया सिम ले लिया है और हम रुक गए हैं खाना खाने के लिए यहाँ पर रास्ते में, वैष्णो ढाबा। और दिखाता हूँ कैसे खा रहे हैं। खाने में आ गई है दाल पीली और काली दाल है। इधर हमडी को बहुत जोरों से भूख लग रही थी, हमडी बहुत भूख लग। उसके बाद अच्छा समोसे खाया था। अच्छा, मैगी भी खाई थी। हाँ मैगी भी खाई थी बस। चिप्स भी खाए थे भी थोड़ी देर पहले, गाड़ी में से पैकेट उड़ा था मैंने देखा था। नमकीन भी जी 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 नमकीन। तो सब बैठे हैं जी, ये चल रहा है यहाँ खाना रात का। और काव्या सो गई थी, काव्या उठ गई है, अब खाना खाएगी थोड़ा। तो दोस्तों शादी की सालगिरह की पार्टी चल रही है हमारी। हाँ मैडम जी चल रही है ना, शादी की सालगिरह की पार्टी चल रही है सबकी साथ साथ। दाल तड़का। हाँ। और एक बात बताऊँ दोस्तों, पनीर किसी को पसंद नहीं है, इसलिए सब पनीर को कहते थे बाय बाय। क्यों मैडम जी? हाँ जी, पनीर अच्छा नहीं मिलता और पेट खराब हो जाते हैं। सर जी ने और विक्रम ने डिसाइड किया है कि आज गाड़ी यहीं लगा के यहीं सोएंगे, यहीं आराम करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ नई जगह कल सुबह फिर से।